प्रभाकर मिश्रा राजनीतिक और कानूनी तौर पर दल बदल के न सिर्फ इस केस पर बल्कि और भी सैकड़ों केसेस पर नजर रखते आए हैं। प्रभाकर, जरा समझाइए, दल बदल के कानून में जो आंकड़े कहते हैं 56 में से 40 तो शिंदे गुट के पास हैं, 2/3 का आंकड़ा तो कुल मिलाकर वो पार कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार क्यों लटकी हुई है? अगर तलवार लटकने की बात करें मानक, तो ये पूरे 56 के 56 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। लेकिन बात वही आती है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है, दरअसल उसके खेमे के लोग जो हैं वो 40 लोग हैं, इसलिए ये 16 लोगों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। अब बात आती है मानक, मैं अपने दर्शकों को एक बार रिकॉल करना चाहता हूं कि एक ऐसा अद्भुत मामला जहां पर जिस मामले में दल बदल कानून को कुछ समय के लिए होल्ड करके कहीं रख दिया गया था, देश की सबसे बड़ी अदालत मुख्य दर्शक बनी थी, एक सरकार, बहुमत की सरकार में बंटवारा हुआ, पार्टी में बंटवारा हुआ और सरकार देखते देखते चली गई और देश की सबसे बड़ी अदालत में गुहार लगाती रह गई और दल बदल कानून भी दूर से देखता रह गया और सरकार चली गई थी। फिर आपने एक चीज और देखा होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर पर सवाल खड़ा किया कि गवर्नर ने किसी पार्टी के अंदर के आंतरिक मतभेद के मामले में विश्वास मत हासिल करने के लिए कैसे कॉल कर लिया। और एक बात और, जब सोमवार को सुनवाई हुई मानक, तो उस समय भी आपने ध्यान दिया होगा कि तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर, जो कि एक संवैधानिक पद होता है, विधानसभा स्पीकर के पद पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि 11 मई को हमने एक फैसला दिया था और उसमें हमने कहा था कि अयोग्यता के मामले में स्पीकर को समयबद्ध सुनवाई करनी चाहिए और पिछले 4 महीने में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ हुआ है। और तब मैं कोर्ट रूम में था, मुझे यह भी बात सुनाई दी कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्पीकर को स्पीकर ही रहने दीजिए, वो कोई स्कूल का बच्चा नहीं जिस तरह से आप इस तरह की बात कर रहे हैं, वो एक संवैधानिक पद है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोग्यता के मामले में स्पीकर जब फैसला करते हैं तो एक ट्रिब्यूनल की तरह फैसला करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। तो मतलब ये कि एक ऐसा केस है जहां पर दल बदल कानून के होते हुए भी कानून नहीं था। अब ऐसे में तलवार इधर लटकेगी या उधर लटकेगी, दर्शकों को कई बार चीज़ें समझ में आती हैं, कई बार हम कानून रिपोर्ट करते हैं, कई बार हमें भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और कई बार तो मुझे लगता है कि माय लॉर्ड्स को भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और तभी आपने देखा कि किस तरह की टिप्पणी आई, किस तरह दल बदल कानून, जो कानून ही इसीलिए आया था कि दल बदल इस तरह के हो और कोई सरकार न जाए, सरकार न गिरे, और इसीलिए कानून आया था सरकारों को गिरने से, अनावश्यक ढंग से गिरने से बचाने के लिए, और वो कानून रखा रह गया, देखते रह गया और सरकार चली गई थी। तो मानक, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1 हफ्ते में सुनवाई कीजिए, सोमवार का आदेश था, सोमवार को आज सुनवाई हुई। लेकिन एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय नहीं किया है, तो मतलब ये कि स्पीकर महोदय के पास अभी भी समय है, वो विस्तार से सुनवाई करेंगे। और विस्तार से सुनवाई का मतलब समझिए कि 54 विधायकों के मामले में सुनवाई होनी है और मुझे जो जानकारी है उसमें प्रत्येक विधायकों की तरफ से करीब 6000 पन्ने का रिप्लाई दायर हुआ है। सब पर विस्तार से सुनवाई होगी, इतना आसान नहीं होगा मानक, बहुत विस्तार से सुनवाई होगी और सुनवाई होती रहेगी, फैसला आने में भी समय लगेगा और उसके बाद तो फिर उसको चुनौती भी दी जाएगी। क्योंकि आप जो कह रहे थे कि तलवार तो सब पर लटकनी चाहिए, लेकिन आप ही ने कहा कि लग रहा है कि 16 लोगों पर ही तलवार लटक रही है। ओके, बहुत धन्यवाद प्रभाकर इस जानकारी के लिए। आनंद दुबे,